अब आगर मालवा के बैजनाथ मंदिर से जुड़ी वो चमत्कारिक कहानी आपको बताते हैं जिसमें अपने भक्त के लिए भगवान खुद कोर्ट पहुंचे और अपने मुवक्किल के पक्ष में दलीलें दी। भोलेनाथ ने न सिर्फ कोर्ट में केस लड़ा बल्कि पक्षकार को बाइज्जत बरी भी करवाया। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। भगवान के लिए भक्त के मन में प्रेम और श्रद्धा की जाने कितनी अद्भुत और अलौकिक कहानियां आपने हमने सुनी है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भक्त की भक्ति में कोई बाधा ना आए? इसके लिए भगवान ने खुद भक्त का रूप धर के उसके काम किए हों। जो कहानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें ऐसा ही दावा किया गया है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आगर की एक अदालत में खुद भगवान शिव को वकील का रूप धरकर केस लड़ना पड़ा। बैजनाथ मंदिर में भोलेनाथ के इस अनन्य भक्त की प्रतिमा लगी हुई है। कहानी कुछ ऐसी है कि आगर के रहने वाले एक वकील भगवान शिव के भक्त थे। वो रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी उपासना करते थे। बात 1929 की है, जब एक दिन वकील साहब भगवान की भक्ति में इतना खो गए कि कोर्ट जाना ही भूल गए। उस दिन उनका वहां पहुंचना जरूरी था। ऐसे में भगवान खुद भक्त वकील की जगह कोर्ट पहुंचे और केस लड़कर पक्षकार को बाइज्जत बरी कराया। इन वकील साहब का नाम था जयनारायण बापजी। हाँ, जयनारायण बाप जी इनका पूरा नाम, उपाध्याय जी हैं, जयनारायण उपाध्याय था पूरा नाम। ये पेशे से एक वकील थे। इनका नित्य क्रम था कि ये बैजनाथ महादेव आके सुबह मॉर्निंग पूजा वूजा करके और 11 बजे कोर्ट पहुंचे। पर 1931 में इनका एक केस था, तो उस दौरान में क्या है, ध्यान में यहाँ मग्न हो गए। मग्न होने में इनको ध्यान नहीं रहा समय का। तो उस दौरान जब उनका वहाँ केस चल रहा था तो भगवान स्वयं इनके रूप में वहाँ गए और जाके पैरवी करी, पूरी पैरवी करी। जब इनका ध्यान एकदम टूटा, करे यार समय तो बहुत लेट होगा, अपन 3-4 बज गए। जल्दी जल्दी भगवान ये वहाँ पहुंचे। जब इनने चर्चा करी कि मैं तो अभी आया ही नहीं हूँ, वकील मित्रों ने इनको बधाई दी कि आज आप केस जीत गए, बहुत अच्छा। तो इन्हें कि बोले मैं आया नहीं तो फिर केस कैसे जीत गया? तो बोले नहीं, आप आए, बहस अच्छी करी आपने और सब कुछ हुआ। फिर ये ऐसे कैसे वहाँ मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, बोले कि जब मैं आया नहीं तो बहस, तो मजिस्ट्रेट साहब ने बोला आपने बहस अच्छी करी है और ये आपके सिग्नेचर। ऐसा करके भगवान बैजनाथ भी स्वयं वहाँ कोर्ट में इनके वकील साहब के रूप में पहुंचे। बाप जी को भगवान की भक्ति में लीन देखकर लोग आश्चर्यचकित थे कि कोर्ट नहीं जा रहे। कुछ समय बाद जब बाप जी का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें याद आया कि उनकी महत्वपूर्ण पेशी है। बाप जी कोर्ट की तरफ दौड़े। कोर्ट पहुंचने से पहले ही पक्षकार मिला और बाप जी को धन्यवाद देने लगा। बाप जी हैरान थे कि वो तो बैजनाथ से आ रहे हैं, फिर कोर्ट कैसे पहुंचे। जज से बात करने के बाद उनको हैरानी हुई। जज ने उनकी दलीलों की तारीफ की। वकील जयनारायण ने जब फाइल में अपने हस्ताक्षर देखे तो उनको समझते देर नहीं लगी कि भगवान की असीम कृपा उन पर हुई है। ऐसा बताया जाता है खान साहब कोई जज थे उस समय, उनसे उन्होंने कहा कि सब मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बैजनाथ जी गया था और मैं अपने पक्षकार का समर्थन नहीं कर पाया। क्या हुआ उसमें? तो बोले साहब आप कैसी बात कर रहे हो, क्या आज आपने भंग खा लिया, गांजा आपने पी लिया, क्या बात है? आपने तो अच्छी बहस करी और हमने आपके पक्षकार को बरी कर दिया। ये देख लो फाइल। उन्होंने फाइल देखी तो उस फाइल पे साइन हो रहे थे उनके। तब उनको ऐसा लगा कि भगवान भोलेनाथ ने कृपा करी और उनको उनके कारण ये सब हुआ और मेरे कारण उनको जो है काफी कष्ट उठाना पड़ा, वहां से यहाँ आना पड़ा।
हम उनको काफी पूजनीय मानते हैं और हम जब भी कोर्ट में प्रवेश करते हैं तो हम सभी लोग उनका नाम लेके प्रवेश करते हैं। जब से ही जो यहाँ कोर्ट में भी भगवान शिव जी की तस्वीर लगी हुई है, जब से ही ऐसा बता। सारे जो वकील हैं, क्या आप उनको आदर्श मानते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से आदर्श मानते हैं, हमारे लिए तो सब कुछ है और उनके कारण ही जो है हम वकालत कर पा रहे हैं। इस समय बाप जी प्रैक्टिस करते थे, उस समय वकीलों की संख्या इतनी नहीं थी और चूंकि वकीलों में भरमार नहीं थी इसलिए कोई कंपटीशन जैसे कोई बात नहीं थी। बाप जी थे आदर्श पुरुष थे और ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोग उनके अनुयायी हैं। बाप जी को साक्षात भगवान का रूप के रूप में माना जाता है, शिव जी के में माना जाता है। न्यायालय में आए, भगवान शंकर उनकी तरफ से पैरवी करके चले गए और उनको पता नहीं है, तो ये माना जाता है कि भगवान शिव भी उनके ऊपर प्रसन्न थे। बाप जी के बहुत सारे भक्त हैं, धार क्षेत्र में उनको पूजा जाता है, भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है और बैजनाथ महादेव में भी उनकी बरसी में जब कार्यक्रम होता है तब काफी लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। इस घटना के बाद बाप जी ने उसी दिन वकालत छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि जब मेरी जगह भगवान ने पैरवी कर ली तो अब क्या वकालत करना। ये बात जब लोगों को पता चली, जब वकील साहब मंदिर में आराधना कर रहे थे, ऐसे में उनकी जगह कोर्ट में वकील साहब का रूप धरकर केस लड़ा और हस्ताक्षर कर गया। भगवान शंकर के चमत्कार की ये घटना इलाके में आग की तरह फैल गई। बाद में साल 1997 में बाप जी के मकान में भीषण आग लग गई। इसमें सारा मकान जलकर खाक हो गया, लेकिन इसमें वकील साहब का सामान, जिसमें उनकी वो केस डायरी और अलमारी पूरी तरह सुरक्षित रह गई। बाप जी ना पूरा जीवन उनका यही हुआ, जन्म भी उनका यही हुआ। अगर में रामनवमी को जन्म हुआ था उनका। उनकी वकालत बहुत बढ़िया चलती थी और गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल देवता पुरुष थे वो। और गरीबों का मुकदमा मुफ्त लड़ते थे, तो सही मुकदमा होते हुए लड़ते थे वो। ये 1997 में जुलाई में लगी थी आग और नीचे एक प्रेस वाला रहता था, उसके शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी विद्युत के और पूरा 2 मंजिला मकान जल के राख हो गया था और बाप जी का सब सामान उसमें बचा। उनकी अलमारी, उनकी पुस्तकें, उनके फोटो, उनकी चरण पादुकाएं, वो जहाँ तक कि जहाँ बाप जी बैठते थे वो स्थान तक सुरक्षित रहा उस आग में। दूसरे दिन हमने क्या पूरे बाजार वालों लोगों ने देखा, उसमें एक तो चरण पादुकाएं, बाप जी की अलमारी है और बाप जी की केस डायरी है मुख्य रूप से, जो 1931 के आखिरी है। भगवान शिव के धाम बैजनाथ मंदिर से जुड़े किस्से किंवदंती बन चुके हैं। कोटा इंदौर हाईवे पर वाणगंगा नदी के किनारे बना ये आकर्षक मंदिर हर किसी का मन मोह लेता है। मान्यता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, आगरमालवा। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।